हेलो दोस्तों, तो ये है देख सकते हैं आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एनसीईआरटी पे आधारित एनसीईआरटी बेस्ड बुक ये है। इसका लेटेस्ट एडिशन है, ये थर्ड संस्करण और 2026-27 का देख सकते हैं आप लोग। तो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन मैंने मंगाया है आप लोगों को रिव्यूज़ करने के लिए। आप लोगों ने मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था परीक्षा वाणी की सारी बुक्स के लिए। तो अध्ययन सामग्री एवं हल प्रश्न पत्र, यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा, अध्ययन सामग्री एवं हल प्रश्न पत्र। तो देखो आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस लेवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्राचीन भारत के इतिहास का रोल है। मंगाना है तो बुक डेफिनेटली आप लोगों को बाय कर सकते हो, आंख बंद करके इस बुक को मंगा सकते हो, बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और इसका कुछ प्लस पॉइंट भी है, वो भी मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा डिटेल में, संदर्भ में मेरे हिसाब से डिटेल में मैं इसका रिव्यू करूंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को विस्तृत तरीके से कि क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा, कितना कुछ है, किस एग्जाम के लिए आप इसको ले सकते हो, क्यों लेना चाहिए, सब कुछ सारी कुछ डिटेल जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियोज में देखने। तो देखो वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियोस को अंत में लाइक जरूर कर देना। तो संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु भाग एवं प्रभावगार विभाजित अध्ययन सामग्री एवं हल प्रश्न पत्र, बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति, परीक्षा वाणी की बुक्स है। और यहाँ पर इस तरीके से क्वालिटी रहने वाली है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। जहाँ से आपको सही लगे आप मंगा सकते हो। अभी मैं बताता हूँ कहाँ से मंगाना चाहिए आपको। तो कहाँ से मंगाना चाहिए या मैंने कहाँ से मंगाई है। तो 380 रुपीज़ इसकी एमआरपी है, ये देख सकते हैं। 380 रुपये कितने की पड़ेगी यार, 340, 350 यार 300 लगभग अप्रॉक्स इतने पे ये आ जाती है। और कहाँ से मिलेगी, इसका लिंक मैंने बेस्ट बाइंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करे हुए हैं, वहाँ से जाके देख सकते हो। कुछ लिंक मैंने टैग भी किए हुए हैं प्रोडक्ट के लिंक, तो टैग लिंक से भी आप लोग इस बुक्स को मंगा सकते हो। बाकी देखो परीक्षा वाणी की तरफ से इतनी सारी बुक्स आती हैं, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश, सामान्य दिन, इन सब का रिव्यू डिटेल में चैनल में जाके मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चैनल में जाके देख लेना, आपको सारा जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी बुक्स के मैंने लगभग डाले हुए हैं। अब पेजेस की मैं जहाँ तक बात करूँ, ये देख सकते हैं आप लोग 464 के हैं इसमें पेजेस दिए हुए हैं। और क्वालिटी देखो इस तरीके से रहने वाली है बुक्स की, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी समस्या मुझे नहीं आई है। बुक्स का डायमेंशन बहुत अच्छा है, देख सकते हैं अच्छे कंटेंट के साथ इतने सारे पेजेस इसमें देखने को मिलेंगे। कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है प्राचीन भारत के इतिहास के लिए, और इनफ भी है मेरे हिसाब से, इनफ है। और इसमें कुछ प्लस पॉइंट है वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, देख सकते हैं इस तरीके से रहने वाला है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को इस बुक्स में नहीं आएगी, ये देख सकते हैं। अब मैं आगे इसको शुरू करूँगा किस तरीके से रहेगी। ठीक है, तो क्या कुछ किस कंटेंट वगैरह क्या कुछ है इसमें, किस तरीके से है। स्पेशली मैं यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस लेवल की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ मैं आप लोगों को ये बुक रिकमेंड करूँगा। वहाँ आप इस बुक को डेफिनेटली आप लोग इसे वो मंगा सकते हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है, तो आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने की मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, स्पेशली प्राचीन भारत के इतिहास के लिए। लेकिन मैं रिकमेंड आपको एनसीईआरटी भी करता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोगों के साथ बन जाएगा। वैसे एनसीईआरटी बेस्ड बुक है ये। अब ये देख सकते हैं तृतीय संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण 2026-27 का ये रहने वाला है। यहाँ पर कंटेंट्स की मैं बात करूँ तो ये सारा कुछ जो प्राचीन भारत से होता है रिलेटेड, वो सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे देख सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हो गए द सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, और पाषाण काल हो गया द स्टोन एज हो गया आपका, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सैंधव सभ्यता जिसको बोला जाता है, वो भी इसमें देखने को मिलेगी। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो भी है, आप इस तरीके से, जैसे इंडस वैली, ठीक है, तो उसका सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वैदिक कालीन सभ्यता हो गई आप लोगों की, वो भी इसमें देखने को मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना यार, ठीक है। और यहाँ पे जो तृतीय संस्करण के संबंध में कुछ शब्द लिखे रहते हैं, आप लोग क्या करते हो, बुक्स पढ़ते हो, उसके जो पहले वाले पेजेस हैं वो स्किप करते हो, तो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए कि बुक्स के संदर्भ में या परिवर्तित जो संशोधित संस्करण है उसमें क्या कुछ चेंजेस हुआ है, शुरू के पेजेस में ही लिखा रहता है। आप लोग बुक्स पढ़ना, आप लोगों को देखो कई लोगों को आता ही नहीं है, सिंपल सी बात ये। तो बुक्स इस तरीके से नहीं पढ़ी जाती हैं जैसे आप पढ़ते हो, कई लोगों को मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर देखो 5वां अध्याय, 6वां अध्याय इस तरीके से रहने वाला है। मैं देखो सबको पढ़ के नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को। विदेशी आक्रमण हो गया आपका 6ठी शताब्दी, तो ये आप लोग देख लेना। ये सब चीज़ें, मौर्य समाज हो गया आपका, मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक सांस्कृतिक विकास हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया आप लोगों का, और गुप्तोत्तर भारत हो गया आपका, पूर्व मध्यकालीन राजवंश हो गया आपके, दक्षिण भारत प्राचीन इतिहास हो गया आपका, बृहत्तर भारत हो गया, ग्रेटर इंडिया जिसको बोलते हैं। अब यहाँ से देखो पाक आद्य ऐतिहासिक काल, विभाजन एवं दृष्टि में देख सकते हैं। अब इस तरीके से इन्होंने ये भी बना रखा है। जैसे सबसे पहले क्या था कि
प्रागैतिहासिक काल एवं पाषाण काल आ गया आपका, फिर आद्य ऐतिहासिक काल आ गया, ऐतिहासिक काल आ गया, फिर उसके नीचे देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल के पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर उससे नीचे निम्न पूर्व पाषाण काल हो गया, मध्य व पूर्व पाषाण काल हो गया, उच्च पूर्व, फिर उसके नीचे आती है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक एवं पूर्व वैदिक। इस तरीके से ये जो है काल, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक मैपिंग करा हुआ है, ऐतिहासिक काल, प्राचीन भारतीय। तो इससे थोड़ा समझने में क्या होता है, एक हिसाब से इसको ये समझो कि शॉर्ट नोट्स हो गया एक हिसाब से। तो आप शॉर्ट नोट्स में भी इसको इस तरीके से बना सकते हो और इस तरीके से यहाँ पर ये सीखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर चलो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी मानी जाती है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी से में ही था। ऋग्वेद के अनुसार भारत में प्राचीनतम नाम अजनाव वर्ष था। कालांतर में इसे भारतवर्ष, जम्बूद्वीप आदि की संख्या प्रदान की गई। ऋग्वैदिक काल में कबीले में भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐतिहासिक कालीन अभिलेखों में, तो यही मैंने पढ़ के सुनाया था आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना चीज़ों को, फिर उसके बाद ही आप लोग इस बुक्स को डेफिनेटली बाय करना। तो और मेरे हिसाब से मैं रिकमेंडेशन आप लोगों को हमेशा करता हूँ कि परीक्षा वाणी की बुक्स क्यों लेनी चाहिए, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो पुरातात्विक स्रोत, किस तरीके से अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियाँ किस तरीके से आप लोगों ने इसमें चित्रकला, ये सब चीज़ें, मृद भांड वगैरह, अभिलेख, ये सब चीज़ें आपने देखी होगी, पढ़ी होगी। पांडुलिपियाँ किस तरीके से होती हैं, क्या है वो सब आपने, मैंने एक्चुअली आप लोगों के नोट्स भी बताए थे, एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे एक बार। तो वहाँ पर मैंने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त विश्लेषण कर, संक्षिप्त तरीके से मैंने बताया था, पूरे संदर्भ में बताई थी चीज़ें, पूरी व्याख्या करके। तो वो आप लोग देख सकते हो पीछे जाके क्वेश्चन मेरे चैनल में, सिक्के, कॉइन्स किस तरीके से होते थे। अब यहाँ पर आगे मैं आप आऊँ तो जब जैसे ही देखो चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद क्या, अब यहाँ पे क्या आ जाता है, विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र। तो PYQs यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा, एक मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है कि PYQs कि क्वेश्चन खत्म हुए हैं, फिर PYQs मिलके, जैसे MPPS में क्या आया था, UPPCS में क्या आया था, IAS में क्या आया था, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है विगत वर्षों के आपको हल प्रश्न पत्र भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस बुक्स का। और डेफिनेटली इस बुक से, मैंने जैसा आपको लोगों को हमेशा कहता हूँ कि 50 से 60% लगभग इस बुक से आता है, और डेफिनेटली आता ही है। ठीक, अब इस तरीके से देखो, यहाँ पे वेद हो गया आप लोगों के, देखो इस तरीके से दिया हुआ है। तो बुक्स डेफिनेटली आप अपने आंखों से देख सकते हो किस तरीके से रहने वाली। मैं स्पेशली कोई वो तारीफ नहीं कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो बाकी बुक से रिलेटेड देखो यार, कोई भी जानकारी होगी आपको पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, आप जैसा मन करे आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक। मैं आपको सही तरीके से बता दूंगा, ठीक। और कई लोग मेल भी करते हैं मुझे, मेल में भी मैं उनके रिस्पॉन्स करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ जहाँ तक मेरे से हो सकता है। देख सकते हैं उत्तराखंड PCS, BPSC, ये देखो चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद इस तरीके से PYQs आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी यूजफुल आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये होने वाली है बुक। पाषाण काल आ जाता है इस तरीके से, और बाकी देखो आगे सेम वही है, चैप्टर है, उसके बाद आपके हल प्रश्न पत्र आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये बुक डिज़ाइन की गई है, बहुत अच्छी बुक्स है, बौद्धिक प्रकाशन की तरफ से आने वाली। आप डेफिनेटली इस बुक्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। इसका आधुनिक भारत वाला पार्ट आता है, मध्यकालीन मैंने देखा नहीं है परीक्षा वाणी का, लेकिन आधुनिक वाला आता है, उसका मैंने रिव्यू करा हुआ है, चैनल में जाके आप लोग देख लेना। बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी मैं नहीं बता पाया होगा, छूट गया होगा, तो आप लोग डेफिनेटली मुझे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को कमेंट में लिख सकते हो, मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। बाकी वीडियोज़ अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।